विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक पर्यावरण जागरूकता दिवस है। दिवस का उद्देश्य पर्यावरण और विशिष्ट पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है और ये दिवस इस वर्ष जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। मानव गतिविधियों के कारण करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये विश्व पर्यावरण दिवस हमें ये पुनर्विचार करने का आग्रह करता है कि हमारी आर्थिक प्रणाली कैसे विकसित हुई है और पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ये हमारे चारों तरफ हमारे पर्यावरण में जो भी जिस भी तरह के जीवित प्राणी या पादप हैं उन सबको बायोडाइवर्सिटी में गिना जाता है या जैव विविधता में गिना जाता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे जानवर, लेकिन बहुत से ऐसे प्राणी हैं और पादप हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में सम्मिलित होते हैं। और जैव विविधता जो है आमतौर पे जिसका जो सबसे ज़्यादा चर्चित आयाम है वो है हमारे यहाँ जो कि प्रजाति स्तर पे होता है कि कितनी तरह की प्रजातियां हैं हमारे चारों तरफ जो जैव विविधता बनाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्पीशीज बोलते हैं। तो कितनी तरह की प्रजातियां हैं, चाहे वो प्राणियों की हों चाहे वो पादपों की हों। लेकिन बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इतना ही नहीं है। जैव विविधता में एक प्रजाति के अंदर की जो भिन्नता है वो भी शामिल है। उसकी कितनी जातियां हैं, जैसे अगर हम जिक्र करें हम इंसानों की ही, तो हम इंसानों में भी भारत के इंसान कुछ अलग दिखते हैं और यूरोप के इंसान कुछ अलग दिखते हैं, चीन के कुछ अलग दिखते हैं। तो एक तरह का हमारे बीच में भी एक जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। और एक बड़े लेवल पे अगर देखें तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी स्तर पे जो भिन्नताएं हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का हिस्सा हैं। जैसे हम बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये सब अलग अलग तरह के हमारे इकोसिस्टम हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो इन सब का समावेश करते हुए हमारी जो जैव विविधता है वो पूर्ण होती है। Biodiversity is one of the most critical resources for survival. Very often people think biodiversity as a collection of fantastic animals and plants. It's much more than that. In these challenging times of COVID-19, it's easy to make people understand what's at stake due to biodiversity loss. I think by now most of us have understood that biodiversity loss and wildlife trade are making pandemics like COVID-19. Everything from economy to health, food, education, ecosystem services, including soil and water, is at stake. The risks are greater now. They were always present and have been there for generations. Biodiversity loss has resulted in change of interactions. We are in an era of emergency. Diseases are likely to travel further and faster than before. Everything is at risk. It's not only about disease. It affects economic systems and human society. Biodiversity sustains our food supply, is a source of medicine, and also contributed to economic development, cultural and spiritual enrichment. Biodiversity loss affects all species in the web of life, including humans and the vital ecosystems that they support. If we can improve upon our understanding of how biodiversity loss affects health, we can make clearer what is at stake for ourselves and all life when we lose species and ecosystems. Globally threatened due to overexploitation of natural resources, pollution, land use changes, climate change, and invasive alien species. Just to look at how these 5 factors are affecting biodiversity,
Overexploitation of natural resources across the world is a major challenge. Fishing, logging, wildlife trade is threatening the very existence of natural life. 90% of the poor and almost 50% of world population is directly dependent on natural resources for their livelihood. Unsustainable lifestyle and skewed distribution of wealth is deriving overexploitation. Trade of wildlife like elephants, rhinos, pangolins, several species of birds and herpetofauna are causing loss to biodiversity. Land use is changing fast to accommodate aspirations of societies and nations. Developmental projects for energy, mining, linear infrastructure, livestock grazing, dams and unsustainable management practices are threatening the ecosystem functioning. Pollution is a major and growing threat to biodiversity with devastating effects on freshwater and marine habitats. There may be trillions of microplastic floating in the ocean, making up to 60 to 90% of marine debris and threatening the very existence of aquatic life. Waste dumps, pesticides, fertilizer and other chemicals are harming life in water and on land. Climate change is a major driver of extreme weather conditions. Also cause of habitat degradation and diseases. Warming is causing melting of glacier across the globe, threatening the polar biodiversity and diversity of colder regions. The coral life is severely impacted by rise in sea temperature and is threatening several species dependent on the corals in the sea. Invasive species is threatening biodiversity by acting as competitors, altering habitats, crossbreeding with native species. Globalization has increased the movement and introduction of species beyond their original ranges. All these factors are responsible for loss of biodiversity, and it is in our hands to reduce our footprint on Earth. We need to live responsibly. In our day-to-day life, we need to make sure how we can minimize the use of energy, minimize the use of resources which are impacting the very life which sustain us.